बच्चों कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 6। देखिए बच्चों, तो इसका नाम है समय का महत्व। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, तो बच्चों इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए बच्चों हम इस कविता के सार से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कोई पाठ नहीं है, ये तो एक कविता है। चलिए बच्चों इसको कविता का सार देखते हैं। आइए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हमें अपने सभी कार्य समय पर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें समय का पाबंद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि देखिए समय हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। ठीक है, और समय अगर एक बार चला जाए तो वो वापस लौट के कभी नहीं आता है। ठीक है बच्चों, और समय कभी भी किसी के लिए रुकता भी नहीं है, इसीलिए हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, है ना, और वो भी सही समय। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कविता। आइए बच्चों, ये देखिए ये चित्र है जिसमें एक बालक है और ये बच्चा क्या कर रहा है, इस घड़ी को दिख रहा है। ठीक है, देखिए टिक टिक करती घड़ी बोलती, ठीक समय बतलाया करती, काम करना काम समय पर सारे हमको यह सिखलाया करती। तो चलिए बच्चों हम एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। ठीक है, सभी बच्चे मिलकर एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। ठीक है, बोलो बच्चों, देखो टिक टिक करती घड़ी बोलती, ठीक समय बतलाया करती, करना काम समय पर सारे हमको यह सिखलाया करती। तो देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है बच्चा, ये बच्चा हमसे ये कह रहा है कि घड़ी जो है वो टिक टिक करके बोलती है ना, टिक टिक की आवाज आती है ना जब घड़ी चलती है तो, और ठीक समय बतलाती भी हमें, है ना, हमें सही समय बताती है। और नया काम देखिए, करना काम समय पर सारे, देखिए हमें कि सारे काम हमें हमारे सही समय पर करने चाहिए, इसीलिए हमें ये सिखाती है। ठीक है, देखिए हम घड़ी को देख कर ही तो हम ये कहते हैं कि हमारे चलो 8 बज गए, हमें स्कूल जाना है, 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई, है ना, और हमारा 11 बजे स्कूल का लंच हो गया। तो यही करते हैं ना बच्चों, है ना, और रात को जैसे ही 10 बजते हैं तो हम लोग सो जाते हैं। तो आपने ये सारे कार्य कैसे किए, घड़ी की सहायता से, है ना। घड़ी ने क्या किया, घड़ी ने हमें सही समय बताया, है ना बच्चों। चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है अगला दृश्य। ठीक है, इसमें एक बच्चा है जो कि देखिए घड़ी से, देखिए घड़ी इसको कुछ बता रही है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ठीक है, चलिए देखें। देखो बच्चों, समय नहीं रुकता है प्यारे, भले ही कितना कोई रोके, आलस छोड़ होश में देखें, कितने काम है हमने छोड़े। चलिए बच्चों हम एक बार इसे फिर से दोहराते हैं। ठीक है, आइए बच्चों सभी मिलकर दोहराएंगे। ठीक है, बोलिए बच्चों, समय नहीं रुकता है प्यारे, भले ही कितना कोई रोके, आलस छोड़ होश में देखे, कितने काम है हमने छोड़े। तो देखिए बच्चों इसमें बोल रहे हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो तो हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, भले ही कितना कोई भी रोके। ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समय को रोक ले। ठीक है, आलस छोड़ होश में देखें। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम जो एकदम आलस में रहते हैं, तो अपने आलस छोड़कर अगर हम देखने जाएं तो हम देखेंगे कि हमने कितने सारे हमारे काम जो हैं वो छोड़ दिए। देखिए हम लोग आलस कर जाते हैं कि हम ये काम आज नहीं कल करेंगे। बच्चों देखिए आप लोग भी तो कई बच्चे ऐसे करते होंगे ना, कि देखिए स्कूल से हमें गृह कार्य मिलता है और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, हम खेलने के बाद कर लेंगे, यही करते हैं ना बच्चों। चलिए आइए अब हम एक और करते हैं। देखो तो देखिए इसमें ये देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों ये एक नया दृश्य है। इसमें कौन है, देखिए इसमें ये कि बच्चा है, ये अध्यापक होंगे शायद, है ना। चलिए देखते हैं हम। देखिए बच्चों, बीता समय कभी ना आए, समय बड़ा बलवान कहलाए। ठीक है, कर्मशील मानव तुम रहना, हर पल यह सबको, हर पल यह हमको समझाए। ठीक है बच्चों, एक बार सभी मिलकर फिर से दोहराते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखो, बीता समय कभी न आए, समय बड़ा बलवान कहलाए, कर्मशील मानव तुम रहना, हर पल यह सबको समझाए। तो देखिए बच्चों इसमें कह रहे हैं कि बीता समय कभी नहीं आता। ठीक है, एक बार समय निकल गया तो वो वापस लौट के कभी नहीं आता बच्चों। ठीक है, समय इसीलिए सबसे ज्यादा बलवान है। ठीक है, समय के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो समय सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बलवान है। ठीक है, और देखिए
कर्मशील मानव तुम बनना, मतलब आप सभी, हम सभी ऐसे व्यक्ति बने जो कि क्या हो, जो कि कर्मशील हो, मतलब जो कि हम लगातार अपना काम सही समय पर करते रहें, ठीक है, कभी भी आलस्य ना करें, ठीक है बच्चों। और देखिए हर पल हमको यही समझाए, तो देखिए बच्चों, तो समय हमें यही तो बताता है कि हमें, देखिए समय की तरह हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, हमें सही समय पर अपने सारे कार्यों को पूरा करते रहना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए आगे देखिए अब देखिए ये एक और नया चित्र है, इसमें एक बच्चा है जो कि बाहर चल रहा है ना। चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, टिक टिक चलती एक चाल में, कहती सुइयां एक ताल में, चलते रहना ही जीवन है, बढ़ते रहना ही धर्म है, करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें बतलाया कर दी। तो देखिए बच्चों, एक बार इसे फिर से दोहराते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, टिक टिक चलती एक चाल में, कहती सुइयां एक ताल में, चलते रहना ही जीवन है, बढ़ते रहना ही धर्म है, करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें यह बतलाया करती, घड़ी हमें बतलाया करती, ठीक है बच्चे। देखो तो क्या कहते हैं, फिर से यही कह रहे हैं कि घड़ी क्या करती है, टिक टिक करके चलती रहती है ना। और कहती सुइयां एक ताल में, देखिए बच्चों, सभी सुइयां एक ताल में लगातार आप कह सकते हैं कि नियमित समय के बाद टिक 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 करती रहती है ना बच्चों। ऐसा तो नहीं है कभी थोड़ी देर बाद टिक बोलेगा तो कभी ज्यादा देर बाद टिक बोलेगा, नहीं होता ना। तो ये एक ताल में सुइयां टिक 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 करती रहती है और निरंतर चलती रहती है, ठीक है। चलते रहना ही जीवन है, बढ़ते रहना ही धर्म है। देखिए जिस प्रकार हमारी घड़ी जो है रुकती नहीं है, चलती रहती है और हमें समय बताया करती है, इसी तरह हमारा भी धर्म है, हमारा भी एक कर्म है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर अपने कार्य को पूरा करते रहना चाहिए, ठीक है। देखो फिर करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें यह बतलाया करती। तो बच्चों समझ आया कि हमें हमारे सारे कार्यों को बिल्कुल सही समय पर करना चाहिए, ठीक है। और यही घड़ी हमें बताती है, यही हमें हमारा समय भी बताता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए ये कविता हमारी पूरी हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा इससे कुछ सीखा होगा, है ना बच्चों। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, मतलब वोकैबुलरी, ठीक है। चलिए देखिए, सारे मतलब सभी या सब, आलस मतलब सुस्ती, बीता समय गुजरा हुआ समय, कर्मशील मतलब मेहनती, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, ठीक है। चलिए देखें, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आइए इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कौन सा है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या है, ठीक समय बतलाती है, क्या बताइए, मशीन, कंप्यूटर, घड़ी, इनमें से कोई नहीं, तो घड़ी, ठीक है। क्या नहीं रुकता बताइए, पेन, हवाई जहाज, घोड़ा या समय, तो समय। घ देखिए एक ताल में कहती है, बताइए क्या, रुक रुक कर चलो, दौड़ा करो, धीरे धीरे चलो, चलते रहना ही जीवन है। तो देखिए घड़ी यही तो कहती है, निरंतर चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं उन पर गोला बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, बलवान ये तो आया है, कमजोर, टोटा ये नहीं आया है, ठीक है, मजबूर ये भी नहीं आया है, अपना तो आया है, कमजोर, कमजोर आया है क्या बताइए। देखिए बच्चों, और कौन सा नहीं आया है, कमजोर, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। देखो, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। चलिए बच्चों तो इसमें क्या लिखा है, टिक टिक करती एक ताल में, है ना। फिर क्या कह सकते हैं हम, देखिए बच्चों, तो ये वाली जो पंक्ति है, आइए मैं आपको कविता में दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे है ये वाला देखिए, टिक टिक करती एक चाल में, फिर कहती सुइयां एक ताल में, ठीक है। फिर कहाँ पे है ये वाला, करना काम सभी, करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें बतलाया करती। तो ये दोनों जो है आपके यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, यही आपको इसमें लिखना है। तो बच्चों समझ आ गया यहाँ पे। आइए तो इसकी पंक्ति क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा टिक टिक करती, बताइए क्या। आइए तो इसको हम कविता से देखते हैं। आइए बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पे ये रही कविता, देखिए तो इसका सबसे पहला वाला जो भाग है ये देखिए, ये लिखना है आपको, टिक टिक करती घड़ती, टिक टिक करती घड़ी बोलती, ठीक समय बतलाया करती, करना काम समय पर सारे, हमको यह सिखलाया करती, ठीक है बच्चों। तो ये भरना है।
आइए देखते हैं अगला वाला। चलिए ख देखिए क्या है, समय। ठीक है, समय बड़ा बलवान है ना। आइए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए ये वाला है आपका कौन सा, ये देखिए ये वाला। समय नहीं रुकता है प्यारे, भले ही कितना कोई रोके। ठीक है, आलस छोड़ होश में देखे, कितने काम है हमने छोड़े। तो ये वाला आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये इस तरीके से आप इसकी पंक्तियां पूरी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रश्न नंबर 4 देखो। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क देखिए क्या है, बीता समय कभी ना आए। तो बच्चों देखिए जो भी समय निकल जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि समय हमेशा निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि बीता समय कभी वापस नहीं आता। ठीक है, ख देखिए, चलते रहना ही जीवन है। बच्चों जिस प्रकार घड़ी लगातार चलती रहती है, जिस प्रकार समय निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार ही हमारा कह रहे हैं यहाँ पे कि निरंतर चलते रहना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, जीवन ही यही है। ठीक है बच्चों, यही समझाया गया है। 5वां देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों करके आइए। घड़ी क्या करती है बताइए, घड़ी हमें सही समय बताती है ना। और क्या करती है बताइए, घड़ी हमें निरंतर चलते रहने की सीख भी देती है। ठीक है बच्चों, सही समय पर हमें अपने सारे काम खत्म करनी चाहिए, ये भी हमें सीख देती है। ठीक है, ख देखिए, घड़ी हमें क्या बतलाती है। तो देखिए आइए तो मैं आपको कविता से बताती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी हमें क्या बतलाती है बताइए, सही समय। ठीक है, ग देखिए, घड़ी हमें क्या सिखलाती है बताइए, क्या सिखलाती है बताइए जल्दी से। तो ये हमें सिखलाती है कि हमें सही काम सही समय पर अपने सारे काम करने चाहिए। ठीक है, चलिए घ देखिए, बीता हुआ समय कब आता, बीता हुआ समय कब आता है। तो बच्चों देखिए बताइए कब आता है। तो बीता हुआ समय कभी भी लौटकर नहीं आता। ठीक है, ड़ा देखिए, मानव को कर्मशील कौन रखता है बताइए, कौन रखता है कर्मशील बताइए। तो ये हमारा समय ही है। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। देखिए घड़ी में देख देख कर हम क्या करते हैं, हमारा समय निश्चित करते हैं कि हमें इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है ना। तो ये सब किसकी वजह से होता है, समय की वजह से। ठीक है, तभी तो हम कर्मशील रहते हैं। अब चलो देखिए, चलते रहना क्या है बताइए, चलते रहना क्या है। देखिए जिस प्रकार समय चलता रहता है, कभी वो वापस नहीं आता, उसी प्रकार हमें भी निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। करते मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो ये है सोचकर बताइए। ठीक है, क्या है, आप अपने कौन कौन से कार्य समय पर करते हैं। बच्चों बताइए कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप सभी अपने अपने समय पर करते हैं बताइए। जैसे कि सबसे पहले विद्यालय जाना है ना, तो विद्यालय जाने के लिए आपको सुबह से उठना पड़ता होगा है ना। तो समय समय आप लोग सही समय पर उठते हैं है ना, स्नान करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, उसके बाद आप लोग सही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं ना बच्चों। क्योंकि अगर लेट हुए तो आपको अपने अध्यापिका से डांट पड़ेगी है ना। और बच्चों सही समय पर आप लोग सोते भी है ना। इसी प्रकार ऐसे और भी अन्य कार्य होंगे जो आप लोग सही समय पर करते होंगे है ना। करते हैं भाषा ज्ञान। देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये जो रंगीन शब्द है मीठा, ये क्या है, इसका विशेषण। आम कैसा है, मीठा है। चलिए तो प्रश्न नंबर 1 करते हैं। इसी के आधार पर दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। चलिए क्या बताइए क्या है, भोजन स्वादिष्ट है। ठीक है, भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है। ख देखिए, तोते की चोंच लाल होती है। तो तोते की चोंच कैसी होती है, लाल। ठीक है, ग देखिए, काले बादल घिर आए। तो कैसे बादल, काले बादल। घ देखिए, अंगूर खट्टे हैं। कैसे हैं अंगूर, खट्टे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए क्या बताइए। तो बच्चों देखिए हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा कर्मशील होना चाहिए। ठीक है, कर्मशील मतलब मेहनती। क्या देखिए, जीवन। तो देखिए जीवन का यही उद्देश्य है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए मानव। तो हम कह सकते हैं कि मानव समय की, हम कह सकते हैं बच्चों कि मानव को समय की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए घर चाल। तो हम कह सकते हैं घड़ी लगातार अपनी चाल से चलती रहती है। ठीक है, या फिर समय अपनी चाल से चलता रहता है। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब है संप्रेषण कार्य मतलब कम्युनिकेशन वर्क। देखो, स्वयं को घड़ी की तरह पाबंद रखने के लिए दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग मिलकर, सभी बच्चे मिलकर आपस में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम सभी समय के पाबंद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखिए बच्चों, तो घड़ी कविता का सस्वर
घड़ी कविता का सस्वर वाचन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना है, आपने सभी बच्चों को अपनी अपनी कविता को वापस बोलना है। ठीक है, दोबारा से अच्छे से उच्चारण करना और इसको याद भी करना है। ठीक है, आगे आर्टिकल देखो, दिए गए स्थान पर घड़ी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को अपनी अपनी पुस्तिका में चित्र बनाना है घड़ी का और उसमें सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। तो देखो, अपने पूरे दिन के समय का चार्ट बनाइए और उसके अनुसार अपने कार्य कीजिए। बच्चों देखिए, तो सभी को अपने अपने समय पर पाबंद होना चाहिए, है ना बच्चों। एक आपको अपना एक चार्ट बनाना है, उस पर अपने समय को निश्चित मतलब आप सभी को उसमें अपना समय लिखना है कि हम इतने समय पर पढ़ाई करेंगे, इतने समय पर खेलेंगे, इतने समय पर खाना खाएंगे। ठीक है बच्चों, उसी के अनुसार आप सभी काम करेंगे, तभी आप लोग समय के पाबंद हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने समय के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, है ना बच्चों। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल सही समय पर अपना अपना कार्य करेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।